विकेट भी आप एक नहीं लेते, इकोनॉमी भी 9.30 का है, मेडन हालांकि ठीक है टी20 में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नाथन एलिस से इस तरीके की उम्मीदें नहीं थी और लगातार है। हालांकि पंजाब अच्छे फॉर्म में है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट ना करें, लेकिन एक हार आपको कई सबक सिखाती है। मुझे लगता है इस हार से एक्सपेरिमेंट अगले मैच में शायद देखने को मिले। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बोला कि रबाडा को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जिस तरीके से आज हम सैम करन की बात कर रहे थे कि सैम करन आज अच्छा नहीं खेले, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्हीं की वजह से राजस्थान रॉयल्स हारी थी। तो देखिए, हर एक मैच में हर एक खिलाड़ी चलता नहीं है और हर एक खिलाड़ी का वो दिन नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि आज का मैच हैदराबाद को जाना भी चाहिए, क्योंकि लगातार उसकी 2 हार थी और आज का मैच अगर वो फिर से हारते तो शायद थोड़ा मोरल डाउन होता। आज के मैच में राहुल त्रिपाठी जो थे उन्होंने देखिए 74 रन नाबाद बनाए 48 बॉल पे, और स्ट्राइक रेट देखिए 154 का था। 10 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, तो ये भी एक अच्छे संकेत है कि बल्ला चल रहा है उनका। और हैदराबाद के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि बल्ला चलता रहना चाहिए। और देखिए, कैप्टन का भी बल्ला चला है, 37 रन्स बनाए उन्होंने 21 बॉल पे, 176 का स्ट्राइक रेट रहा है, 4 चौके लगाए हैं। और देखिए अच्छी फाइनली मार्करम का बल्ला चला है, इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। आज उनका टॉस का जो डिसीजन है वो अच्छा रहा, टॉस वो जीते, सारी चीजें हक में उनके हुई हैं, तो आज का दिन उनके लिए शायद अच्छा था। हालांकि बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर वो भी हैं, लेकिन शुरुआती 2 मैचेस में वो रंग देखने को मिला नहीं, अच्छा लग रहा है। पोटेंशियल की आप बात कर रहे हो, हैरी ब्रुक्स 13.25 करोड़ रुपए में लिया है एसआरएच ने इनको। एक रन की कीमत एसआरएच वाले क्या जाने बाबू। वही तो मैं कह रही हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब हो गया है। जितने भी महंगे प्लेयर्स हैं वो औंधे मुंह गिर रहे हैं, और क्या गिर रहे हैं कि उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि आप कम से कम खड़े तो हुए। ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? 20 रन ये आगे वाले मैचेस की प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि बहुत जल्दी घर लौटने वाले, खुशी मिलेगी आज के मैच को देखते हुए। जो रन बना रहा है वो बेचारे शांत खड़े हुए हैं। 48 गेंद पे 74 रन की नाबाद पारी। ये भी फंसे हुए थे जब शुरुआती ओवर्स में, जब पंजाब के गेंदबाज अपनी लैब पकड़े हुए थे, बीट हो रहे थे, बार बार बीट हो रहे थे, लेकिन अपना विकेट फेंका नहीं। और यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है टी20 और इस तरीके के हाई प्रेशर वाले मैच में, जहाँ पे बहुत कम स्कोर डिफेंड करने के लिए आप नाबाद रह पाते हैं। दोनों स्टार प्लेयर आज नाबाद रहे हैं और ये कुछ अलग देखने को मिला। हालांकि एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था और बार बार ये हो रहा है कि बहुत जल्दी 20 ओवर भी नहीं खेल पा रही है दूसरी टीम, और एक्साइटमेंट हमारा भी कम हो रहा है कि मैच नहीं देख पा रहे, बड़ा स्कोर नहीं मिल पा रहा है, वो रोमांच नहीं मिल पा रहा है। सुपर पावर ओवर्स तो आप भूल जाइए, लेकिन ये एक अलग रोमांच देखने को मिल रहा है कि दोनों ही टीम से कोई ना कोई खिलाड़ी उभर रहा है, वो नाबाद रह रहा है। टी20 में नाबाद रहना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर मैच में, जबकि आपके शुरुआती जो तमाम बल्लेबाज है वो यूं विकेट्स फेंक कर गए हैं, तो आप वहां पर ना सिर्फ टिकते हैं और क्या टिकते हैं कि नाबाद रहकर जाते हैं। जी बिल्कुल, आज पंजाब हर चीज में आ रहा है। पहले बल्लेबाजी में आ रहा, फिर गेंदबाजी में आ रहा शुरुआत, और उसके बाद फिर फील्डिंग तो ऐसी हो रही थी जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हौसले बिल्कुल गिरे हुए थे, जैसा कि अंकिता के गिरे हुए हैं। अब जो सैम करन को किस बात का गुमान है, तस्वीर देख के बताइए आप। पैसा है भाई साहब, पैसा मिला है इनको। पैसे का गुमान लग रहा है मुझे। अंकिता, आप वाली आदत है यार। देखो अब बताओ, आप या आपकी जो टीम जिसको कर रहे हो, देखिए मुझे लग रहा है सारी टीम आपसे ना वीडियो कॉल करने वाली है और हाथ जोड़ के बोलने वाली है, प्लीज हमको सपोर्ट मत करो, प्लीज मत करो। तो किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना, मतलब अब इतना न्यूट्रल आप क्रिकेट की जीत करवाओ जैसे जो चिराग कराते हैं। नहीं, जीत होगी जीत। अगर कल किसकी? देखिए, कल के अगर जिस मैच में लक्ष्य सर रहेंगे मैं उनके सपोर्ट में रहूंगी। अगर वो टीम जीतती है तो मैं मान जाऊंगी कि आपका प्रेडिक्शन सही रहता है। मुंबई इंडियंस को मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं सपोर्ट करेंगे, मैं वही देखना चाह रही हूँ कि जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं वो टीम जीतती है कि नहीं, तो इसके हिसाब से फिर मैं अपने आप को उसमें। कल आरसीबी का मैच है। आरसीबी का मैच है, चिराग सुन रहे होंगे। आरसीबी का लखनऊ से मैच है आरसीबी का। तो आप किसके सपोर्ट में रहेंगे? मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल ही बताऊंगा। बता दो तो मैं अभी हो जाऊं ना, फिर आपका प्रेडिक्शन में देखती हूँ ना, उसके हिसाब से मैं अपना रखूंगा। जाऊंगा अभी तक सारे गेंदबाजी को देखते हुए मैं लखनऊ की साइड जा रहा हूँ। अच्छा, हालांकि होम ग्राउंड आरसीबी का है, बट स्टिल मैं उसकी साइड जाऊंगा, क्योंकि पंजाब, वो माफ कीजिएगा, केकेआर के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने घुटने टेक दिए थे, और मतलब स्पिनर्स उनके पास भी अच्छे हैं लखनऊ के पास। वहीं अगर बात की जाए आरसीबी में, तो शायद उम्मीद है कि हसरंगा वापस आ जाएंगे अगले मैच में, तो यहाँ से आरसीबी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मतलब जो आपको कहना चाहिए, क्रिकेट की जीत वो जरूर होनी चाहिए। वो कहने के लिए कल चिराग यहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम कल खेलने वाली है। वैसे वो बहुत स्मार्टली स्किप कर जाते हैं, और कल ऑफ भी है उनका। ओह शिट, क्या वो नहीं आएंगे? नहीं, कल नहीं आएंगे।
वो पहले ही दुख मनाएंगे। मैं चिराग आपके आरसीबी को सपोर्ट करूंगी, तो क्योंकि विराट कोहली भी हैं और फॉर्म में भी देखने को मिले हैं, और लय जो खो गई थी आरसीबी की वो पिछले मैच में हमने देखी है, तो वो झलक देखी है, कर्टेन रेजर ट्रेलर जिसे हम कहते हैं। उम्मीद है कि कल हमें पूरी फिल्म दिखाएंगे तमाम खिलाड़ी, और विराट कोहली जब फिल्म का निर्देशन खुद करने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं तो एक्टिंग भी वो खुद करते हैं, डायरेक्शन भी वो खुद करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी वो खुद देते हैं, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं हो सकता है। तो कल के मैच में तो हालांकि लखनऊ बहुत अच्छे फॉर्म में है, लखनऊ की दूसरा ये सीजन है और अच्छा कर रही है टीम, लेकिन आरसीबी को कल मेरा सपोर्ट मुझे लगता है बनता है, और चिराग की गैर हाजिरी में तो मैं ये जिम्मेदारी निभाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, गौरव कह रहे हैं कि टीम इंडिया का नेक्स्ट न्यू प्लेयर रिंकू सिंह होगा। रिंकू सिंह की तो आज मतलब हम बात इस मैच में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पूरी दुनिया उनकी मैच कर ही रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने, वो अजूबा है, मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो अजूबा है, वो वंस इन अ वाइल हो जाता है, शायद हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मैच देखा है और आगे ऐसा कुछ मैच देख पाऊंगा भी। आखिरी 5 गेंद पे आपको 5 छक्के चाहिए और उन्होंने मार दिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ ये अजूबा है, ये उन्हें भी नहीं पता होगा। आप कभी इंटरव्यू उनका ले, वो शायद यही कहेंगे मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, ये एक चमत्कार है। बट उन्होंने मैच के बाद कहा कि मुझे यकीन था मैं कर लूंगा, वो शायद उनसे हो गया इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब लखनऊ के खिलाफ उन्होंने पिछले साल की बात है 14 गेंद पे 40 रन की पारी खेलते हुए उन्होंने बहुत करीब पहुंचा दिया था अपनी टीम के, उस वक्त वो नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस मैच की कसक आज तक है, आज सारी कसक तो हो सकता है कि मैच फिनिशर के रूप में वो अंदर ही अंदर अपने पोटेंशियल को जानते हैं, लेकिन मैं अभी भी समझती हूँ वो 5 छक्कों वाला कम से कम उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा, वो उनके हाथ से बस हो गया होगा और निकल गया होगा। हालांकि अब नेक्स्ट मैच में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा लक्ष्य की, कब 5 छक्के तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ वो झलक देखने को मिलेगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जो गौरव जी ने कहा कि टीम इंडिया वाले प्लेयर हैं कि नहीं है। अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा क्योंकि उनसे पहले भी बहुत खिलाड़ी आगे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है, दबाव वाले पलों में किया है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है, मुझे ये पर्सनली लगता है। थोड़ा सा परिपक्व मुझे लगता है होने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि ये मैच ही ऐसा था कि आपके पास सिर्फ 5 गेंदें थी, लेकिन बड़े मैचेस जहां पर आपके पास समय है और वहां पर अगर आप इस तरीके से हाथ खोलते हैं तो शायद विकेट ओब्वियसली गिरने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसे में मैच्योरिटी वाला जो गेम है मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद गौरव जी जो आपकी इच्छा है शायद वो पूरी हो, और हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके के चमत्कार और अजूबे तो हम हमेशा ही देखना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा दौर गुजर गया कि हमने इस तरीके के चमत्कार नहीं देखे। महेंद्र सिंह धोनी को करते हुए हम देखते थे, लेकिन अब एक दौर गुजर चुका है जहाँ पे छक्कों की झड़ी हमें अंत में कम से कम। रिंकू सिंह पारी के बारे में क्या कहेंगे? जब वो मार रहे थे आप कह रही थी अच्छा एक छक्का ही तो मारा है, अभी तो और मारना है, फिर दूसरा मारा, अभी तो और मारना है, फिर तीसरा मारा, यार मतलब सच में चौथा, बिलीव हो रहा था, 5वां, सच में नहीं बिलीव हो रहा था कि 38 रन चाहिए थे 8 बॉल पे, और उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। और केकेआर की जीत जो थी मतलब गुजरात टाइटंस के एकदम होता नहीं कि घर पे जाके और वो जीत हासिल कर ली, तो आज वो मुकाबला देखने को मिला, जिस तरीके से रिंकू सिंह की पारी देखने को मिली वो काबिले तारीफ थी, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रिंकू सिंह इतने ताबड़तोड़ मतलब 5। मुझे तो उम्मीद थी, मैं केकेआर को सपोर्ट कर रहा था। उस मोमेंट में आपको भी नहीं लग रहा होगा कि अचानक से केकेआर की तारीफ करनी होगी, जबरदस्त फॉर्म में एक बार फिर से, मतलब 200 रनों का स्कोर आप किससे उसके मुंह से जीत खींच कर लेकर आए, क्योंकि जब आप 200, 190, 200, 205 ऐसे रन लगा देते स्कोर बोर्ड पे, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि जीत 70-80% हमारे खेमे में आ चुकी है। आप वो छोड़िए, आखिरी ओवर में एक ओवर में 29 रन बनाने हो सामने वाली टीम 99.99% दूसरी टीम समझती है हम जीत गए। बिल्कुल, और वो जो था वो अजूबा ही था, लेकिन डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट मैच, क्योंकि अगर वो उनका कैलिबर है तो फिर वो बहुत जबरदस्त है। नहीं, और वो अजूबा था तो वंस इन अ वाइल तो दिखाने चाहिए ऐसे। नहीं बिल्कुल, पिछले सीजन में भी उन्होंने ये दिखाया था, और उनकी कहानी भी देखिए बहुत इमोशनल है। बहुत साधारण परिवार से आते हैं, उनके पिता सिलेंडर की जो डिलीवरी करते हैं वो करने का काम करते थे, उनको जॉब भी मिली, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जॉब मिल रही थी, झाड़ू पोछे की जॉब मिल रही थी। और क्या झाड़ू लगाया आज उन्होंने, क्या झाड़ू लगाया है। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि चलिए मेरे को मेरे लेवल की जॉब नहीं मिल रही है, मैं जाता हूं, क्रिकेट पे ही फोकस करूंगा। और जब उन्होंने फैसला लिया और पहला ही जो टूर्नामेंट खेला उसमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, उनको वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के जो पुरस्कार में एक बाइक मिली, जाते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने वो बाइक अपने पिता को दी और कहा कि अब आप साइकिल से ट्रैवल नहीं करेंगे।
देखिए वाकई में इंस्पायरिंग स्टोरी उनकी है और ये मैदान पे दिखता है, ये जज्बा दिखता है। बिल्कुल अगर आप मेच्योर प्लेयर भी नहीं है लेकिन आप जिंदगी से बहुत मेच्योर्ड हैं, आप अपने तजुर्बों से इतने मेच्योर्ड हैं कि आप वो डिसिप्लिन दिखाते हैं अपने गेम में, वो दृढ़ निश्चयता दिखाते हैं अपने गेम में, वो संघर्ष भी झलकता है। क्यों आपको मुफ्त में खैरात में चीजें, जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर का नाम मैं दोबारा नहीं लेना चाहूंगी जिनको यूं पैसे दिए गए लेकिन कुछ परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत खेला है, शायद वो कसक नहीं है, वो कसक इनके अंदर देखने को मिल रही है, जैसा कि स्टोरी जो आपने अभी भी और जो बताई। चीज आसानी से नहीं मिलती उसको Exactly, लेके वो प्यार ही भूख अलग उनके अंदर होता है। टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए साफ तौर पर नजर आ रही है, इसीलिए उनको आपने कहा कि उन्हें विश्वास था कि मैं ये मैच यहाँ से जिता दूंगा, वो विश्वास बहुत कुछ कह जाता है। चलिए कल के मैच को लेके 2 मिनट बात कर लेते हैं, किसको जिता रहे हैं? आरसीबी, मैंने कहा चिराग की गैर मौजूदगी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ये आरसीबी। केएल राहुल अपने लेकिन होम एक प्रिविलेज मुझे मिलना चाहिए, जिस तरीके से हारने पर आसानी से चिराग स्किप कर जाता है, कल मुझे भी स्किप करने का ये इतना